Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. So standard FIGC subject bookkeeping and accountancy, chapter 1, introduction to bookkeeping and accountancy. Chapter 1, introduction to bookkeeping and accountancy. पहला concept that we are going to discuss is transaction. देखो ऐसे कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग बार बार सुनने वाले हैं, बार बार समझने वाले हैं. मतलब exchange of goods and services between two persons or parties for money or money's worth is known as transaction. देखो हमको ध्यान से समझना है व्हाट इज ट्रांजैक्शन. एक्सचेंज मतलब अदला बदली है ना, गिव एंड टेक. एक्सचेंज किस चीज का एक्सचेंज? गुड्स एंड सर्विसेज. या तो गुड्स का एक्सचेंज होगा या फिर सर्विस का एक्सचेंज होगा बिटवीन टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के बीच. फॉर मनी और मनीज वर्थ, या तो पैसे के लिए या फिर पैसे के वर्थ के लिए, मतलब इक्विवेलेंट टू मनी, इज नोन एज ट्रांजैक्शन. तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे. यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. ए ने 10,000 के गुड्स बी को बेचे. ए ने 10,000 के गुड्स बी को बेचे. बी ने बदले में 10,000 का कैश ए को दिया. Now here there is a exchange. क्या एक्सचेंज हो रहा है? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर कैश. गुड्स आर एक्सचेंज फॉर कैश बिटवीन टू पार्टीज और टू पर्सन, दैट इज ए एंड बी. क्या डेफिनेशन था हमारा? एक्सचेंज. तो यहाँ पर क्या एक्सचेंज हो रहा है? एक्सचेंज क्या हो रहा है? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर कैश, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी. सो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर कैश बिटवीन टू पर्सन्स. यहाँ पर टू पार्टीज है ए एंड बी. सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन. मैंने यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा है. ए ने 10,000 का गुड्स बी को बेचा. ए ने 10,000 का गुड्स बी को बेचा. बी ने कैश नहीं दिया. तो बी ने तो इमीडिएट कैश नहीं दिया, बट बी को पता है इन फ्यूचर डेट मुझे कितना पेमेंट करना होगा? 10,000 पेमेंट करना होगा. सो दिस गुड्स आर इक्विवेलेंट टू 10,000 वर्थ, मनीज वर्थ. यहाँ पर कैसे था? पहले एग्जाम्पल में बी ने तुरंत कैश दिया था. यहाँ पर बी ने तुरंत कैश नहीं दिया है, बट बी को पता है, बी को पता है कि कितना कैश देना है, 10,000 देना है. सो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स इज डेफिनेट. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स इज डेफिनेट. तो यहाँ पर गुड्स की वैल्यू कितनी है, मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, ये फिक्स है. बी को वो पता है, ए को भी पता है, एंड देयरफॉर दिस विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन. सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स and services between two persons or parties for money or money's worth is known as transaction. एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ. समझो हम लोग रिक्शा में बैठते हैं और रिक्शा वाले को बोल रहे हैं चलो स्टेशन जाते हैं. रिक्शा वाला जैसे मीटर डाउन करता है, हमको पता है कि मीटर में वहां पर जितना रीडिंग आएगा अकॉर्डिंगली हमको उतना पैसा देना होगा. तो यहाँ पर समझो हम लोग स्टेशन पर उतर गए, बिल हो गया 30 रुपए का, हमने 30 रुपए रिक्शा वाले को दिया. तो हमने क्या खरीदा? रिक्शा नहीं खरीदी 30 रुपए में. वी हैव परचेज दैट सर्विस. रिक्शा वाले ने हमको वो सर्विस दी. हम जहां पर थे वहां से हमको वो स्टेशन लेकर गया. तो एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ. तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर गए उस रिक्शा से, और वो 30 रुपए जो हमने दिया दैट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ सर्विस. तो एक्सचेंज जरूरी नहीं कि वो सिर्फ गुड्स का ही होगा. एक्सचेंज जो वो किस चीज का हो सकता है? सर्विस का भी हो सकता है. एक्सचेंज गुड्स का भी हो सकता है, एक्सचेंज सर्विस का भी हो सकता है बिटवीन टू पर्सन्स फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन. और एक एग्जांपल देता हूँ. हमने समझो रिलायंस का एक मोबाइल खरीदा. दुकान में जाके हमने एक रिलायंस का मोबाइल खरीदा. तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पर्सन्स. तो दुकानदार और हमने दुकानदार को पैसा दिया, दुकानदार ने हमको मोबाइल दिया. हियर देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पर्सन्स फॉर मनी, राइट. दिस इज नोन एज ट्रांजैक्शन. अभी उस रिलायंस के फोन में समझो रिलायंस जियो का ही कार्ड है, रिलायंस जियो का ही कार्ड है. तो हमने क्या किया? वहां पर समझो 500 रुपया देकर उसको रिचार्ज किया. तो यहाँ पर हमने 500 रुपया दिया, बदले में मोबाइल तो हमको पहले से आया था, वो तो हमने समझो वो मोबाइल जो है 10,000 में खरीदा है. और अभी जो 500 रुपया भर रहे हैं
वो किस चीज का भर रहे हैं, वो सर्विस का दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो सर्विस का हो रहा है। तो हमने जो 500 दिया, 500 दिया वो क्या है, सर्विसेज का दिया है। So exchange of goods and services, exchange of goods and services between two persons for money or money's worth is known as transaction. या तो डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होगा या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तुरंत कैश मिला था, यहाँ पर सेकंड ट्रांजेक्शन में तुरंत कैश नहीं मिला, लेकिन ए ने जो बी को गुड्स बेचा है उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना है, 10,000, दैट इज फिक्स। तो ये मॉनेटरी वैल्यू बी को भी पता है और ए को भी पता है। So this is called as your transaction. क्या transaction है? Exchange of goods and services between two persons or parties for money or money's worth. बढ़ते हैं next वाले में, the transaction, अभी हम लोग पढ़ रहे हो क्या है, monetary transactions. The transactions which involves an exchange of money or money's worth directly or indirectly is called as a monetary transaction. ऐसा ट्रांजैक्शन क्या होता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्संस फॉर मनी और मनीज वर्थ। तो ऐसा ट्रांजैक्शन, पहली बात तो वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ऐसा ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, जहां पर एक्सचेंज हो रहा है मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मतलब या तो पैसा एक्सचेंज हो रहा है या फिर पैसा हमको फ्यूचर में देना है, हमको मॉनेटरी वैल्यू पता है, that is called as what, monetary transaction, and only monetary transactions are recorded in the books of accounts. हम लोग बुक्स में जो एंट्री पास करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री पास करेंगे, उसके लिए हमको मॉनेटरी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जिसका मॉनेटरी वैल्यू हमको नहीं पता है, जिसका मॉनेटरी वैल्यू हमको नहीं पता है, मनी वैल्यू नहीं पता है, वो ट्रांजेक्शन्स हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो मॉनेटरी वैल्यू हमको नहीं पता है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो व्हाट इज non-monetary transactions? The transaction which does not involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly are called non-monetary transactions. The transaction which does not involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly are called as non-monetary transaction. ऐसा transaction जहां पर क्या नहीं हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, those transactions are called as non-monetary transactions. An exchange of one thing against another thing is called as a barter transaction. An exchange of one thing against the another thing is called as barter transaction, जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग, पुराने जमाने में जहां पर मॉनेटरी इवैल्यूएशन, ये कॉइन्स, ये करेंसी नोट्स नहीं बने थे, तो एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स दिया जाता था, जहां पर उस गुड्स का मॉनेटरी वैल्यू हमको नहीं पता था, मॉनेटरी वैल्यू हमको नहीं पता था। तो दिस थिंग्स कैन नॉट बी recorded in the books of accounts. They are called as what, non-monetary transactions. They are called as what, non-monetary transactions. Now non-monetary transactions के लिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में समझो कोई काम वाली बाई है, वो महीने भर में आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बदले में आप उसको महीने भर का पगार दे रहे हो। अभी वही काम समझो जब हमारी माँ कर रही है, तो हम लोग उसको महीने के आखिर में पगार नहीं दे रहे, मतलब शी इज प्रोवाइडिंग द सर्विस बट वी आर नॉट पेइंग। तो काम वाली बाई को समझो आप 1,000 रुपया दे रहे हो, 2,000 रुपया दे रहे हो, तो क्या अपने मम्मी ने, आपकी माँ ने जो काम किया, हम लोग बोलेंगे ये अपनी मम्मी ने 2,000 का काम किया? नहीं, इट इज प्राइसलेस, वी कैन नॉट डिटरमिन द वैल्यू। आप उसका काम की कीमत नहीं कर सकते हैं और इस काम की आप प्राइस नहीं कर सकते, मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये ट्रांजैक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो दैट हैज गॉट ओनली इमोशनल वैल्यू, उसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है वो ट्रांजैक्शन हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगले वाले ट्रांजैक्शन में, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच cash is paid or received immediately. A business transaction in which cash is paid or received immediately is known as cash transaction. जहां पर हमको पैसा तुरंत मिल गया, हमने कुछ एक्सचेंज के बदले में पैसा तुरंत मिल गया, इट इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश एट 15,000,
सेल ऑफ गुड्स ऑफ 6,000 फॉर कैश। हम लोग किसी दुकान में चले गए, हमने एक नोटबुक खरीदा, दुकानदार को 30 रुपया दिया, 50 रुपया दिया। हमने एक नोटबुक खरीदा, हमने तुरंत दुकानदार को 50 रुपया दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किस चीज का, नोटबुक का और कैश का। नोटबुक हमने खरीदा, तुरंत हमने कैश दे दिया, ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन, ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा एग्जांपल, आप किसी न्यूज़पेपर स्टॉल में चले गए, वहां पर आपने 5 रुपया दिए और एक पेपर न्यूज़पेपर खरीद लिया। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है, क्या एक्सचेंज हो रहा है, पेपर न्यूज़पेपर अगेंस्ट द कैश। तो आपने यहाँ पर इमीडिएटली चीज खरीद लिया, आपने इमीडिएटली पैसा दे दिया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कैश ट्रांजैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कैश ट्रांजैक्शन। Credit transaction. A credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is paid or received at a later date. ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर कैश ना तो हमने पे किया ना हमको रिसीव हुआ है इमीडिएटली, तुरंत रिसीव नहीं हुआ, तुरंत पेड नहीं किया, बट इट इज पेड और रिसीव्ड एट अ लेटर डेट। हम उसको फ्यूचर में या तो पे करने वाले या फिर रिसीव करने वाले हैं। That transaction is called as what? Credit transaction. So goods sold on credit to Mr. Aman of rupees 8,000. On credit मतलब उधारी पर। तो हमने गुड्स उधारी पर बेचा, किसको, अमन को। तो हमने गुड्स आज बेचा है, लेकिन अमन हमको आज पैसा देने वाला नहीं है, अमन हमको आज पैसा देने वाला नहीं है। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 20,000। हमने अमर सिंह को मशीनरी बेचा, हमने अमर सिंह को मशीनरी बेचा ऑन क्रेडिट मतलब उधारी पर। तो हमने मशीन तो आज सप्लाई किया है, लेकिन अमर सिंह हमको आज 20,000 का कैश देने वाला नहीं है। तो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझने के लिए। हम लोग किसी न्यूज़पेपर स्टॉल पर चले गए, हमने वहां पर 5 रुपया दिया और न्यूज़पेपर खरीदा। तो हियर कैश इज एक्सचेंज इमीडिएटली and therefore that transaction is called as what, cash transaction। लेकिन हमारे घर में जो न्यूज़पेपर आता है वो रोज आता है, आपके घर में समझो रोज न्यूज़पेपर आता है, तो आप उसका रोज पेमेंट नहीं करते हो। सो वी रिसीव न्यूज़पेपर्स डेली, हम न्यूज़पेपर हमको रोज मिलता है, लेकिन उसका पेमेंट हम लोग महीने के आखिर में करते हैं। तो रोज हम लोग न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं, बट पैसा इमीडिएटली पेड नहीं कर रहे, पैसा पे कर रहे हैं लेकिन इमीडिएटली पे नहीं कर रहे, रोज के रोज नहीं दे रहे, हम उसको महीने के आखिर में दे रहे हैं। Therefore, that transaction is called as what, credit transaction। ऐसा नहीं कि पैसा देने वाले नहीं, पैसा देंगे लेकिन तुरंत नहीं दे रहे, इट विल बी पेड एट अ लेटर डेट, हम लोग कुछ देर के बाद उसको पेमेंट करने वाले हैं। एंड therefore this is known as credit transaction, therefore it is known as credit transaction। वैसे किसी दुकानदार के पास जाकर हम लोग कोई चीज लेते हैं और उसका इमीडिएटली पेमेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन समझो वो दुकानदार हमारे पहचान का है और वो हमको उधारी दे रहा है, तो हम लोग रोज उससे सामान खरीद रहे हैं, वो अपनी डायरी में लिख रहा है और महीने के आखिर में वो बिल हमको भेज देता है कि इतना इतना पैसा हुआ है, हम उसको महीने के आखिर में पेमेंट करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी वाला ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है, देखो कैश ट्रांजैक्शन क्या होगा, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। जहां पर कैश इमीडिएटली पेड हुआ है या फिर रिसीव्ड हुआ है दैट इज कैश ट्रांजैक्शन, और जहां पर कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, कैश का पेमेंट तुरंत नहीं हुआ, कैश रिसीव्ड नहीं हुआ तुरंत, लेकिन वो फ्यूचर डेट में मिलने वाला है या फिर हम लोग पेड करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम लोग कैश बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्योर कैश। समझो आज हमने किसी को गुड्स बेचा है और सामने वाले पार्टी ने हमको कैश दिया, तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन। सामने वाले पार्टी ने समझो डेबिट कार्ड से पेमेंट किया तो भी कैश ट्रांजैक्शन। सामने वाले पार्टी ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो भी कैश ट्रांजैक्शन। सामने वाले पार्टी ने पेटीएम से पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं कि कैश ही आना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन का मतलब पेमेंट तुरंत आना चाहिए, पेमेंट तुरंत हो रहा है तो दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। जरूरी नहीं कि वो कैश में ही होना चाहिए, सामने वाली पार्टी उसका चेक में भी पेमेंट कर सकती है, डेबिट कार्ड से कर सकती है, क्रेडिट कार्ड से कर सकती है, पेटीएम पे वॉलेट से, पेमेंट वॉलेट से कर सकते हैं, मतलब पेटीएम हो गया, फ्री चार्ज हो गया, राइट, अमेजन मनी हो गया, एयरटेल मनी हो गया, तो ये सारी चीजों से भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट चीज है पेमेंट होना चाहिए तुरंत। तो जहां पर तुरंत पेमेंट हो रहा है दैट इज कैश ट्रांजैक्शन, और जहां पर तुरंत पेमेंट नहीं हो रहा है दैट इज कैश ट्रांजैक्शन, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।